हम बताएंगे कि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर बोर्ड में लिखा गया है प्रकाश संश्लेषण। तो हम यहाँ दोनों वर्ड के अर्थ को जानेंगे। प्रकाश यानी लाइट, रोशनी। तो ये प्रकाश किसका? लाइट यानी सूर्य का रोशनी। यहाँ पर हम लोग सूरज की रोशनी से बात करेंगे। और दूसरा है संश्लेषण। संश्लेषण का अर्थ है किसी भी पुराने चीज़ को तोड़कर नए चीज़ में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर पुराने चीज़ टूटेगा और नया चीज़ बनेगा, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? संश्लेषण कहेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी हरे पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है, संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें सभी हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सबों को पता चला कि वह प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सभी हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश संश्लेषण का जो सूत्र होता है, जैसे में आप देख सकते हैं, ये 6 कार्बन का अणु लेगा, यानी 6 CO2 प्लस जो 12 होगा वो जल लेंगे। और आपका नीचे में होगा क्लोरोफिल और ऊपर में होगा आपका सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश। और ये बनाएगा C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो आपके इनके समीकरण से पता यह चलता है मेरे प्यारे साथियों कि 6 कार्बन का अणु को लेकर और 12 हाइड्रोजन के अणु को लेकर सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल सनलाइट को लेकर के बनाता है ग्लूकोज C6H12O6 6O2 प्लस 6H2O। तो मेरे प्यारे साथियों, तो इस समीकरण के माध्यम से पता चलता है कि एक चीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड, और एक चीज़ है जल, और एक चीज़ है सनलाइट, और एक चीज़ है क्लोरोफिल। ये सारे चीज़ों से ये 4 चीज़ों को लेकर 1 2 3 4 इन 4 चीज़ों को लेकर ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग ग्लूकोज कहेंगे। और ये ऑक्सीजन भी बनाता है, साथ में ये जल का भी निर्माण करता है पौधे। तो मेरे प्यारे साथियों, एक पॉइंट यहाँ पर निकल कर यह आता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कितने चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होगी। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए चार चीज़ों की
आवश्यकता होती है। अगर इन चार चीज में कोई एक चीज नहीं होगा तो पौधे भोजन बना नहीं पाएंगे मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए चार चीज की आवश्यकता होती है। तो नंबर 1 हम कह सकते हैं क्लोरोफिल, और नंबर 2 हम कह सकते हैं सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश, और तीसरा हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा हम कह सकते हैं जल H2O। इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे और इसको पानी कहेंगे। ये चार चीज़ की आवश्यकता होती है। तो ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो आपका जवाब होगा पत्तियों में। ये कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, ये किस में? तो सूर्य में, ये सूर्य में। और कार्बन डाइऑक्साइड आपका वायुमंडल में, और ये जल आपका पृथ्वी में। तो मेरे प्यारे साथियों, पृथ्वी में ये प्राप्ति स्थान आपको पता चल चुका। जो पानी कहाँ से लेगा पौधा? तो वो आपका पृथ्वी यानी जमीन से लेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, और सूर्य का प्रकाश सूर्य से, और क्लोरोफिल आपके पत्तियों में उपस्थित है। तो इसका प्रोसेस यानी विधि क्या है? किस विधि के अनुसार काम करता है पौधा, किस अकॉर्डिंग यानी किस तरह से काम करता है और अपना भोजन का निर्माण करता है। क्योंकि इसमें पौधे अपना भोजन को ही बनाते हैं। तो भोजन बनाने के लिए कौन चीज़ को कब लेकर और किस तरह से ये भोजन बनाते हैं, उनके विधि को, उनके मेथड को, उनके प्रोसेस को जानेंगे। तो विधि क्या है? तो इसमें पौधे के पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल, पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल वर्णक, पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल वर्णक सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन को बनाना। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को पता चला कि पौधे किस आधार पर अपना भोजन बनाते हैं। तो इसके पत्तियों में एक प्रकार का वर्णक पाया जाता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल वर्णक कहते हैं। ये सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में पाए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में ये क्या करते हैं? अपना ग्लूकोज के रूप में भोजन बनाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड लिया और जल लिया। तो जल ये जमीन के माध्यम से जड़ द्वारा खींचकर वो जाइलम नालिका द्वारा पत्तियों में आती है।
तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल यानी 4 चीज़ों में किसी एक चीज़ अगर उपस्थित नहीं होगा तो मेरे प्यारे साथियों भोजन नहीं बनेगा पौधे का। और ये बनाया C6H12O6 और 6O2 उसके बाद 6H2O यानी पानी बना, ऑक्सीजन बना और ग्लूकोज बना। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें जो आपका ग्लूकोज बना तो ग्लूकोज को क्या करेगा पौधा, तो ग्लूकोज को फ्लेम नालिका द्वारा सभी भागों में भेज देता है। तो ये जो ग्लूकोज का निर्माण किया, जो पौधे का भोजन ही ग्लूकोज है, तो इस ग्लूकोज को वो फ्लोएम नालिका, पौधे में 2 प्रकार की नालिकाएं पाई जाती है। एक प्रकार नालिका का नाम है फ्लोएम और दूसरी नालिका का नाम है जाइलम। तो फ्लोएम के माध्यम से पौधे अपने पूरे शरीर में जो ग्लूकोज को है क्या करेगा, भेज देगा। तो मेरे प्यारे साथियों बने ग्लूकोज को फ्लोएम नालिका द्वारा सभी भागों में भेज देता है, फ्लोएम नालिका द्वारा सभी भागों में भेज देता है। तो उसके बाद ये तो पौधे के पूरे अंग में, पार्ट्स में चला गया, बचा O2। तो O2 को क्या करेगा, तो मेरे प्यारे साथियों O2 को जो है वो वायुमंडल में छोड़ देता है। तो बने O2 को यानी ऑक्सीजन को उपोत्पाद के रूप में वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों ये वायुमंडल में जो छोड़ देते हैं तो इसका उपयोग सभी जीव करते हैं। पेड़ पौधे को छोड़कर जितने भी जीव हैं वो क्या करते हैं, O2 का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ एक पॉइंट यहाँ पर यह भी बनता है कि पौधे ही सभी जीवों का क्या है, वो सुरक्षा करने वाला, पौधे ही सभी जीवों का एक तरह का जान है। यानी पौधे के बिना जो जीवधारी हैं वो जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों ये बना O2 को क्या किया, वो आपको वायुमंडल में छोड़ दिया। एक चीज़ और बना है जो आपका है, ये जल है। तो इस जल को किस क्रिया द्वारा पौधे बाहर निकालता है, तो बने जल को वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा बाहर निकालते हैं। तो यानी जो एक्स्ट्रा पानी हो जाता है तो उसको वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा क्या करते हैं, पेड़ पौधा बाहर निकाल देते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों फिगर के माध्यम से कुछ यहाँ हम समझ सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि हम थोड़ा सा समझाने के लिए फिगर के माध्यम से हम थोड़ा सा मिटाते हैं। अब यहाँ आप लोग देखेंगे कि फिगर के माध्यम से किस तरह से पौधे कार्य करते हैं। तो ये आपका ज़मीन है, ये आपका पृथ्वी है, ये आपका पौधे का जड़ है, ये तना है और यहीं से एक टहनी इधर, एक टहनी इधर, एक टहनी इधर निकला है। सपोज दैट ये मैं पत्ता ले लेता हूँ, और एक पत्ती को यहाँ पर दिखा देता हूँ, एक पत्ती को हम यहाँ पर दिखा देते हैं। तो इसको भोजन बनाने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला चीज़ ये पत्ती में क्लोरोफिल कहाँ, यहाँ पत्ती में
क्या पाई जाती है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, पत्ती में ही क्लोरोफिल पाई जाती है। और इस क्लोरोफिल क्या करेगा? पहला चीज हो गया, ये क्लोरोफिल क्या करेगा? सूरज की रोशनी सनलाइट को ले लेगा। दूसरा चीज हो गया, सनलाइट को लेने के बाद ये अवशोषित कर ये क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन बनाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से लेगा? तो मेरे प्यारे साथियों, ये वायुमंडल से, जो खाली वायुमंडल है, इस वायुमंडल के माध्यम से क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा। तो जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको ग्रहण करेगा, ये आपका तीसरा चीज मानिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेगा। तो ये क्यों पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगा? क्या कारण है? तो कार्बन डाइऑक्साइड इस पत्ती में आने की क्रिया, जिस क्रिया के माध्यम से आता है, उस क्रिया का नाम है विसरण। उस क्रिया का नाम है विसरण। विसरण क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती में जाता है। तो इस विसरण क्रिया को किसे कहेंगे? किसी गैसीय पदार्थ का, किसी गैस का, यानी अधिक सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता वाले भाग की ओर जाना हम लोग विसरण क्रिया कहते हैं। किसी गैस का अधिक सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता वाले भाग की ओर जाना विसरण क्रिया कहलाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, तीसरा चीज भी पत्ती ग्रहण कर लिया। अब चौथी चीज क्या करेगा? यहाँ पाया जाता है जमीन में, पृथ्वी में ये जल पाया गया। एक यहाँ दो नालिका होता है, मैंने बताया। एक नालिका ये जाइलम है, इस जाइलम के माध्यम से जल ये पौधे की ओर ऊपर की ओर जाता है। लेकिन यहाँ बात यह है कि पौधे जो इसका जल जो है ऊपर की ओर आखिर जाएगा तो क्यों जाएगा? तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो जल ऊपर की ओर जाता है, यहाँ से पत्ती में आता है, तो चौथी चीज ये जो ले रहा है, ये कैसे आ रहा है? ये किस क्रिया के माध्यम से? तो इस क्रिया का नाम है प्रासरण। प्रासरण किसे कहते हैं? तो प्रासरण कहते किसे हैं? जल का अधिक सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता वाले भाग की ओर जाना। जल का अधिक सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता वाले भाग की ओर जाना प्रासरण कहते हैं। तो इस तरह से चारों चीज पत्ती यहाँ ग्रहण करने के बाद ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से पौधे कार्य करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, हम कह सकते हैं जो सारी क्रिया, पकाने वाला काम सारी जो किस्में पत्ती में, पौधे के पत्ती में ही होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पौधे का पत्तियों को ही रसोई घर कहेंगे। पत्तियों को रसोई घर कहते हैं। रसोई घर कहते हैं। एक चीज, एक पॉइंट और मेरे प्यारे साथियों, ये जो पौधा है ना, ये हरा जो दिखता है, ये क्लोरोफिल वर्णक के कारण ही पौधे हरे दिखते हैं। चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।